एपिसोड 4 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 3 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मैजिक अवेकनिंग रूम में जाता है अपने मैजिक को अवेक करने के लिए, और तब हमारा पार्ट 4 यहीं से स्टार्ट होता है। और तब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को मैजिक अवेकनिंग रूम के सामने दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैजिक अवेकनिंग रूम को वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि एक सीनियर अप्रेंटिस्ट लेवल पर होते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर ये जुआन होता है वो चोरी छिपके आया हुआ होता है मैजिक अवेकनिंग रूम में अपने मैजिक को अवेक करने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि बिना सीनियर अप्रेंटिस मैजिक लेवल पर गए हुए अपने मैजिक को कैसे अवेक किया जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस रूम के गेट को खोलकर अंदर आता है, और तब हमें अंदर एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि मैजिक अवेकनिंग की फॉर्मेशन होती है। और तब ये जुआन कमरे में इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे एक बॉल दिखती है जो कि मैजिक एलिमेंट को चेक करने के लिए होती है कि किसके पास कौन सा मैजिक एलिमेंट की पावर है। और तब मेन कैरेक्टर बताते हुए कहता है कि ये जो बॉल है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर ये जुआन होता है वो उस बॉल पर अपना हाथ रखता है जिससे कि उसे पता चल सके कि उसके पास कौन कौन सा मैजिक एलिमेंट की पावर है। और तभी वो बॉल जो है वो ग्लो करने लगती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि उसके पास कौन कौन सा मैजिक एलिमेंट की पावर है, जो कि वुड, विंड और फायर एलिमेंट की पावर होती है। जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तो तीन तीन एलिमेंट की पावर है। फिर ये जुआन आगे बताते हुए कहता है कि ये जो मैजिक एलिमेंट की पावर है ये तो सिर्फ एक बेस पावर है एक मैजिशियंस की। एक मैजिशियंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा वो उसके माइंड पावर पर डिपेंड करती है। उसके माइंड पावर से ही उसे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और फिर ये जुआन फॉर्मेशन की दूसरी तरफ रखे हुए माइंड टेस्टिंग ऑर्ब की तरफ जाता है, जिससे कि उसे पता चल सके कि उसका जो माइंड पावर है वो कितना स्ट्रांग है। और फिर ये जुआन उस माइंड टेस्टिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है। ये जुआन के उस ऑर्ब पर हाथ रखने के कारण वो जो ऑर्ब होता है वो चमकता है। और फिर ये जुआन उदास होते हुए कहता है कि जो मेरी माइंड पावर है वो सिर्फ 2% है, इसी कारण मैं अभी तक एक जूनियर अप्रेंटिस लेवल पर हूँ। इसलिए इस चीज़ में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए इस एकेडमी में आए हुए, लेकिन जो मेरी पावर है वो ज़रा भी नहीं बढ़ी है। लेकिन जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है, और ये कहकर ये जुआन उस ऑर्ब पर दोबारा हाथ रखता है, जिससे कि कारण जो ऑर्ब होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करके वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ अब हमारा जो मेन कैरेक्टर ये जुआन होता है वो अलग अलग ऑर्ब के ऊपर अपना हाथ रख के अपनी अलग अलग बॉडी कंडीशन को चेक करता है। और फिर अपनी बॉडी कंडीशन को चेक करने के बाद कहता है कि इस चीज़ में कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरा लेवल ज़रा भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इस बॉडी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब है कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये सब इसलिए क्योंकि जो मेरा कंट्रोल है मेरी मैजिक पावर पर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और फिर ये जुआन कहता है कि इस चीज़ को फिक्स कैसे करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर ये जुआन उस फॉर्मेशन के बीच में जाकर बैठ जाता है और फिर मेडिटेट करने लगता है, और मेडिटेट करते हुए अपने ऑरा को रिलीज़ करता है। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ये जुआन के चारों तरफ ऑरा को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है उस फॉर्मेशन के कारण। और फिर ये जुआन कहता है कि मुझे अपने मैजिक पावर पर कंट्रोल करने के लिए मेरे पास जो 3 एलिमेंट है जो कि वुड, विंड और फायर है उन सभी को स्टेबल करना होगा, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जुआन के इनर माइंड फायर, वुड और विंड एलिमेंट को, जिसको कि ये जुआन स्टेबल करने लगता है। और तब हमें दिखाया जाता है ये जुआन का जो फायर, वुड और विंड एलिमेंट होता है वो एक एक करके स्टेबल होने लगता है। सबसे पहले वो वुड एलिमेंट को स्टेबल करता है, फिर उसके बाद विंड एलिमेंट को स्टेबल करता है, और फिर आखिरी में फायर एलिमेंट को स्टेबल करता है। सभी एलिमेंट के स्टेबल हो जाने पर ये जुआन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि अब मेरा मैजिक पर जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, और मेरा एलिमेंट स्टेबल होने के कारण मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील हो रही है। और फिर ये जुआन अपनी शर्ट हटाकर दिखाता है, जिसके कि चेस्ट पर कोई सिंबल बना होता है जो कि मैजिक एलिमेंट का मैजिक सोर्स होता है। और फिर ये जुआन कहता है कि इस मैजिक एलिमेंट के मैजिक सोर्स को बस स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा ही टाइम चाहिए, थोड़े टाइम के बाद में ये अपने आप स्टेबल हो जाएगा, जिसके कि कारण मेरी जो मैजिक में कंट्रोलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये जुआन कहता है कि जो मेरा मैजिक सोर्स है वो तो फॉर्म हो चुका है, मुझे इसको स्टेबल अभी करना चाहिए। और फिर ये जुआन फिर से मेडिटेट करने लगता है और अपने हाथों से कोई सिंबल बनाता है, जिससे कि उसका जो मैजिक सोर्स होता है वो स्टेबल होने लगता है। फिर हमें बताया जाता है ये जुआन का जो मैजिक सोर्स होता है वो पहली बार, फिर उसके बाद दूसरी बार, फिर उसके बाद 3rd रियल में, फिर उसके बाद 4th रियल में, फिर उसके बाद 5th रियल में, फिर ऐसे ही करते करते वो टोटल 8th रियल में अपने मैजिक सोर्स को स्टेबल कर लेता है। फिर ये जुआन कहता
कहता है कि मेरी जो करंट रियल में है ब्रेक थ्रू करने की वो सिर्फ 8 टाइम है। और फिर ये जुआन कहता है कि मेरी जो पावर है वो एक सीनियर अप्रेंटिस लेवल पर हो चुकी है, जिससे कि मैं एक ग्रेट मैजिशियंस को भी हरा सकता हूँ। और फिर ये जुआन अपनी विंड ब्लेड को यूज़ करते हुए एक दीवार पर अटैक करता है। उसके इम्पैक्ट को देखकर ये जुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए आज ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये जुआन का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि जूनियर अप्रेंटिस भी बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, मुझे 10 दिनों के अंदर सीनियर मैजिक अप्रेंटिस लेवल पर पहुंचना होगा, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस बॉडी के रहते हुए मैं सीनियर अप्रेंटिस लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा, जिसके कारण मैं बड़ी ही आसानी के साथ सीनियर मैजिक अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच सकूं। और फिर ये जुआन उस रूम से बाहर निकलते हुए वहां से जाने लगता है। और ये जुआन जब अपने रूम से निकल कर जा रहा होता है तभी उसको उसी जगह पर एक दूसरा रूम दिखाई देता है, जिसको कि देखकर ये जुआन सोचता है कि इस रूम में आखिर कौन हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ये जुआन होता है उस रूम को खोलता है। और जब ये जुआन उस गेट को खोलकर उस रूम में देखता है तो उसे उस रूम में एक लड़की दिखाई दी जाती है, जो कि उस रूम में कल्टीवेट कर रही होती है, जिसको कि देखकर ये जुआन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये है कौन, जो कि इतनी कम उम्र में ही जूनियर मैजिशियंस लेवल पर पहुंच गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और इसका जो कल्टीवेशन एलिमेंट है वो फायर एंड आइस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि ये फायर और आइस को एक साथ ही कल्टीवेट कर पा रही है। और तब ये जुआन उसको गौर से देखते हुए कहता है कि नहीं, इसका जो एलिमेंट है वो फायर का है, लेकिन इसके पास जो आइस एलिमेंट है वो उसकी खुद की पावर है। क्या इसकी जो बॉडी है वो आइस एलिमेंट बॉडी है? इस तरह की जो बॉडी होती है वो जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा रेयर बॉडी होती है, क्योंकि इस तरह की बॉडी वाले लोग को एक गॉड लेवल का ह्यूमन माना जाता है, जो कि आगे चलकर एक गॉड रियम तक भी जा सकते हैं। इसके पास तो आइस बॉडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन ये फायर एलिमेंट को साथ में क्यों कल्टीवेट कर रही है? फायर एलिमेंट और आइस एलिमेंट को साथ में कल्टीवेट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ये लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये इन दोनों को एक साथ कल्टीवेट कर रही है। अगर इसने थोड़ी सी भी गलती की तो इसकी जो जान है वो जा सकती है। और तब ये जुआन अपने मन में सोचता है कि मेरी जो पिछली लाइफ है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना कि किसी ने आइस और फायर के एलिमेंट को एक साथ कल्टीवेट किया हो। और फिर ये जुआन अपने मन में आगे सोचते हुए बताता है कि हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक लड़की का नाम याद है जिसने कि आइस और फायर एलिमेंट को एक साथ कल्टीवेट किया था, जिसके की कारण उसकी जो बॉडी है वो अंदर से कोलैप्स कर गई और उसकी मौत वहीं पर हो गई। इस लड़की को देख के मुझे वही लड़की लग रही है, क्योंकि जो इसकी फायर और आइस बॉडी है वो आगे चलकर आपस में कोलैप्स कर सकती हैं और जिसके की कारण इसकी जान भी जा सकती है। मुझे किसी भी तरह से इसकी मदद करनी होगी जिससे कि ये आगे चल के फ्यूचर में मेरी हेल्प कर सके। और फिर ये जुआन अपने विंड एलिमेंट को अपने हाथ में एक कील की तरह यूज़ करते हुए उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ हमारा